स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों को फिर से मैं अपना वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 10th का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टॉपिक एक तो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम जब पिछला चैप्टर पढ़ाए थे पॉलिनोमियल, ठीक है, उसमें हम बताए थे लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। ओके, जिस लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ओके, तो लीनियर इक्वेशन एक्चुअली बोलते किसको है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, डिग्री क्या था ये मैंने पिछला चैप्टर में बताया था कि डिग्री किसको बोलते, कैसे डिग्री फाइंड होती है। तो इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि 2 वेरिएबल है। ओके, मतलब कि द इक्वेशन ठीक है इन द फॉर्म क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c का फॉर्म में है, जिसमें a b c क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो, b एनी रियल नंबर, और a b क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, दिक्कत नहीं है। तो ऐसा इक्वेशन क्या बोले हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन ax प्लस by प्लस c हो, मतलब यहां देख रहे हैं कि वेरिएबल x y है, 2 वेरिएबल है डिफरेंट, एक x एक y है। वेरिएबल क्या होती है हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है, कि जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता है कोई भी कंडीशन पे। खैर, इसमें देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इसके फॉर्म में हो, मतलब कि अगर एक इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, 2 डिफरेंट वेरिएबल हो, एक्स वाई या फिर वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें एक्स का जो कॉफिशिएंट हो, वाई का कॉफिशिएंट हो और जो कांस्टेंट टर्म हो, वो तीनों कोई भी रियल नंबर होगा, और फिर जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है वो हम लोग का नॉन जीरो होना चाहिए। एग्जांपल तौर पर देखते हैं, अगर हम बोले कि 3x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, इसमें 2 वेरिएबल है, x y 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ इन टू वेरिएबल। ओके, इसको हम लोग क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें ये a है, ये b है और ये c है, तीनों कोई रियल नंबर है और a b क्या है, नॉन जीरो है। अगर हम बोले कि 9x माइनस 9x प्लस 3y इक्वल टू 0, क्या ये में लीनियर इक्वेशन है? तो देखिए इसमें 2 वेरिएबल है, जिसमें क्या है, अब देखिए यहां पर a b दोनों क्या है, दोनों कोई रियल नंबर है, और यहां पर c क्या है, c में 0 है, c में यहां पर 0 है। इसमें a क्या है, -9 है, b क्या है, 3 है, और c क्या हम लोग 0 है। तो हम लोग का ये कंडीशन फुलफिल हो सकता है, दिक्कत नहीं है, बस a और b हम लोग का नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, a यहां -9 है, b +3 है, तो दोनों नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। अगर बोलेंगे √3x माइनस √4y प्लस 7,
क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई क्या दो मेरा वेरिएबल है। ओके, जैसे कि बोलेंगे 0.9 या फिर 0.8 लेते हैं, ठीक है। 0.8 एक्स माइनस 0.2 y प्लस 0.1, क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। अब जोड़ने के इसका जो कोएफिशिएंट हो वो मेरा कुछ भी रहे, दिक्कत नहीं है। इसमें जो ए मेरा ये है, बी ये है, तो ए भी हमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेसिमल में हो या रूट में हो या फिर कुछ भी हो। तो ये हम लोग क्या हो गया कि इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। जितना भी है हम समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, किस टाइप का रहता है, ठीक है, समझ गए। अब आता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक्स मेरा अल्फा है या फिर वाई मेरा बीटा है, ठीक है, और मैं इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर हम लोग एक्स के जगह पे अल्फा को पुट करें और वाई के जगह पे बीटा पुट करें और जो ये पूरा टर्म हो गया, ठीक है, वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो बोलेंगे क्या कि x इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू बीटा इसका सॉल्यूशन है। कहने मतलब क्या बोले कि मैं एक इक्वेशन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है या फिर इक्वल टू सी भी हो सकता है। सी में कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब दोनों कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा रहेगा इक्वेशन तो हम उस सी को इधर देंगे, या फिर अगर ऐसा रहेगा तो सी को इधर देंगे, तो ऐसा बन जाएगा। मतलब किसी एक में काम करना है। तो चलिए हम लोग ऐसा इक्वेशन रहा तो हम ऐसा इक्वेशन रहा तो उसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक्स का ऐसा कोई एक पॉइंट मिल जाए, ऐसा कोई वैल्यू मिल जाए, वाई का अगर कोई एक ऐसा वैल्यू मिल जाए जिसको पुट करने पे पूरा इक्वेशन क्या हो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब 0 हो जाए, तो क्या बोलेंगे कि वो जो वैल्यू था वो इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास सपोज एक इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 9 या फिर इक्वल टू 9, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, एक ना सपोज ये इक्वेशन है, ठीक, तो बोला है कि क्या x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पे क्या ये सब दोनों इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल 3 और y इक्वल 2 इसका सॉल्यूशन है। एग्जामिन कीजिए, अगर ऐसा रहा कि वेरीफाई x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये इक्वेशन था मेरा जो ये इक्वेशन था 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो मैं एलएचएस है, एलएचएस में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अगर हम लोग दोनों का वैल्यू जब एक ही साथ पुट करेंगे और ये इक्वल टू 9 आ जाए, मतलब कि ये जो था मेरा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 था, ये मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं x का क्या 3 है, तो मतलब 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 6, ये 9 आ रहा है, इक्वल टू आरएचएस, ये फिर 9 आ गया, मतलब ये इक्वल टू ये आ गया, मतलब क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। अगर मे भी अगर इसमें अगर सपोज कि ये इक्वल टू ये नहीं होता तो मतलब बोलते इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब बोला कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन रहा, ठीक है, अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन रहा, कुछ भी रहा, सपोज मेरे पास अगर रहा सपोज कुछ भी रहा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 7, कुछ भी रहा, ठीक है, अगर मेरे पास the two linear equation are said to be simultaneous linear equation, ऐसा दो इक्वेशन को हम तब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, जब दोनों में सेम वेरिएबल हो, ठीक है, और फिर
जो वेरिएबल होगा उसका वो किसी एक वैल्यू पे, ठीक है, दोनों वेरिएबल किसी एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 रहा, ठीक है, एक ये इक्वेशन है और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू सपोज मेरे पास 2 रहा, तो इस दोनों को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे? जब x का कोई भी वैल्यू हो और y का कोई भी वैल्यू हो, दोनों वैल्यू को जब दोनों में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सपोज मेरे पास x इक्वल टू, अगर मेरे पास x इक्वल टू 6 रहा और y इक्वल टू सपोज 4 रहा, तो दोनों को हम इसमें पुट करते हैं। इसको हम 1 मानते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग क्या बोला कि x इक्वल टू सपोज 6 रहा, y इक्वल टू सपोज 4 रहा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x का वैल्यू पुट करते हैं। क्या बोला कि x प्लस वाई कितना होगा 10 है, तो x का वैल्यू कितना है पुट करते हैं, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 आ रहा है, मतलब 10 इक्वल टू 10, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा देखना है कि क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, x क्या 6 है माइनस 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू, मतलब LHS इक्वल टू। कहने मतलब ये है कि अगर दो इक्वेशन रहा, ठीक है, दो इक्वेशन रहा जिसमें वेरिएबल सेम हो, ओके, और वो दोनों वेरिएबल का कोई भी एक पॉइंट पे, कोई भी एक वैल्यू पे दोनों अगर सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि वो सब दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ओके। अब दूसरा टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हम पहले बताएं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अब क्या बोला है कि कोई भी जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, तो उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, मतलब कि अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, कि अगर कोई पेयर ऑफ वैल्यूज हो x y का, सपोज अगर मेरे पास कोई भी पहले इक्वेशन हो, सपोज मेरे पास x प्लस 2 x प्लस वाई हो इक्वल टू 9 और मेरे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 हो, ठीक है, तब क्या बोला है कि अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfy each of the equation in the given system of two simultaneous equation x y। क्या बोला है कि अगर, ध्यान दीजिए क्या बोला है कि अगर जो मेरा x और y का वैल्यू रहे, ठीक है, अच्छा देखिए इसे दोनों मिला के सिस्टम हुआ, तो मतलब x और y का कुछ ऐसा वैल्यूज हो, ठीक है, जो कि दोनों का सॉल्यूशन दे। सॉल्यूशन बताए थे कि इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू ये RHS इक्वल टू LHS, वो तो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब x और y का ऐसे क्या क्या वैल्यू रहेगा कि जिसका पुट करने पे दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करे, दोनों सेटिस्फाई करे, तो बोलेंगे कि वो जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन है। अगर किसी एक को सेटिस्फाई करेगा तो बोले कि वो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है, ठीक है, और मैं एक और इक्वेशन क्या है, सपोज मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अगर बोलेगा कि वेरीफाई, क्वेश्चन रहेगा कि वेरीफाई कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ये, ठीक है, ये सिस्टम है। क्या हम लोग का x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, क्या ये सॉल्यूशन होगा पूरा सिस्टम का, मतलब कि हम इसको पहले 1 मानते हैं इक्वेशन, तो इसको 2 मानते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो जगह 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू
16, मतलब 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, मतलब 16 इक्वल टू 16 आ गया। मीन्स RHS इक्वल टू LHS आ गया। ठीक है, आ गया। मतलब कि ये जो 5 और 2 था इसका सॉल्यूशन है। अब देखना है कि इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग LHS क्या है, LHS हम लोग लेते हैं x माइनस 2y, तो वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं, या हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं, जो पहले हमने LHS निकाले और फिर देखें LHS के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग ये मेथड करते हैं। तो x का वैल्यू क्या था हम लोग का यहाँ पर 5 माइनस 2 इंटू 2, तो यह 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, इक्वल टू किसके LHS के बराबर आ रहा। मतलब जो x का वैल्यू 5 और y का 2 था, ये 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 को भी कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब दोनों को वेरीफाई कर रहा है। अगर सपोज हम लोग का, अगर सपोज मे बी, सपोज कि इक्वेशन 2 को वेरीफाई नहीं करता, सपोज जो इक्वेशन 2 को वेरीफाई नहीं करता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 है वो इस सॉल्यूशन पर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एक का सॉल्यूशन है लेकिन वो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप ऐसे किसी को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है, बोला कि शो करना है कि ये इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर होल सिस्टम। ठीक है, शो करना है कि ये होल सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको 1 मानते हैं हम लोग, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 देखते हैं, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो हम लोग LHS लेते हैं पहले 3x माइनस 2y। अब पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने पे क्या मिला है 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, हेंस वेरीफाइड इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रॉम 2 लेते हैं। फ्रॉम 2 क्या बोला है कि 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब पुट द वैल्यू ऑफ x y, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, पहले लेते हैं LHS, 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू RHS, क्यों RHS 7 है। मतलब कि ये जो है, ये जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा इक्वेशन 1 को वेरीफाई कर रहा है लेकिन नॉट वेरीफाइड इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 को वेरीफाइड नहीं कर रहा है। मतलब क्या होगा, ये जो मेरा x इक्वल 3 और y इक्वल 2 हो गया इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ होल सिस्टम। अब चलिए हम समझते हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो कंसिस्ट और इनकंसिस्ट ये चीज समझिए। मतलब कंसिस्ट मतलब हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो, 2 भी हो सकता है लेकिन कम से कम 1 सॉल्यूशन हो। जैसे कि अभी हम जस्ट पिछले एग्जांपल बताए थे, उसमें क्या था कि जो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 था वो बस एक ही इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा था और दूसरा का सॉल्यूशन नहीं था, तो वो हो जाएगा क्या कंसिस्टेंट। उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि दोनों का सॉल्यूशन था x और y का एक वैल्यू, तो भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। समझे। और दूसरा आता है हम लोग का इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम मतलब क्या, जिसमें 2 इक्वेशन हो। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि कोई उसका सॉल्यूशन बने ही ना, x और y का वैल्यू अगर ले तो सेटिस्फाई ना करे। जैसे सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, सपोज कि कुछ भी हम ले 2x प्लस 2y इक्वल टू सपोज 7 ले और एक बोले x प्लस y इक्वल टू 3। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग x का कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू सपोज 2 लेते हैं, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2
तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6 नॉट इक्वल टू 7, ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब यहां देखते हैं इसमें इसका सोल्यूशन हो रहा है, 1 + 2 = 3 आ रहा है, मतलब ये हम लोग का कंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो हम इसी में हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर x = सपोज हम लोग ले ले 8 ले लें और y = सपोज हम लोग ले ले कुछ भी 5 ले लें, तो अब ये देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं तो 2 × 8 + 2 × 5 तो कितना हो जाएगा 16 + 10 26, जो कि हम लोग का 7 के बराबर नहीं है। तो अब ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब दूसरा देखते हैं कि 8 + 5 = 13, ठीक है, मतलब और ये इसके बराबर नहीं है। तो मतलब जो ये सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन हो गया, ये जो वैल्यू हो गया एक्स वाई का, ये दोनों किसी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब पूरा सिस्टम ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम हम लोग का इनकंसिस्टेंट है। और अगर किसी एक में सेटिस्फाई करता है तो बोलते वो कि सिस्टम में क्या कंसिस्टेंट है। समझ गए? थैंक यू।